तो प्रदेश में इस माह में हुई बारिश किसानों के लिए भी दुख के आंसू लेकर आई है। प्रदेश में कई जगह पर जहां फसल काटकर खेत में तैयार रखी हुई थी, वहां इस बारिश ने तैयार फसल को ही बर्बाद कर दिया है। किसानों की मूंगफली और बाजरे की फसलें भारी रूप से प्रभावित हुई हैं। लगातार हो रही भारी बारिश ने सोयाबीन और मक्का की फसलों को भी चौपट कर दिया। खेतों में कटी पड़ी फसलें बारिश के पानी से सड़ गल गई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। तो हमारे तो मरने का वाला कोई चांस नहीं है, जबकि कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं 15 तारीख को रिपोर्ट देंगे, इसके पहले सही देंगे। अब क्या बताओ क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इस महीने में भी अगर थम नहीं रही है तो वो है बारिश की मार और किसानों की परेशानियां। अन्नदाता के माथे पर इस बारिश ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। वो लकीरें जिसने किसानों के हाथों से खुशियों को दूर कर दिया है। वो बारिश जो कि अन्नदाता की ही थाली से अन्न छीनने पर तुली हुई है। इस बार बांसवाड़ा जिले में हुई अतिवृष्टि ने किसानों की मेहनत और लागत दोनों को मिट्टी में मिला दिया है। लगातार हो रही बारिश ने सोयाबीन और मक्का की फसलों को चौपट कर दिया। खेतों में हरियाली तो दिख रही है, लेकिन वो हरी घास और कीचड़ की वजह से है, न कि उपज की वजह से। किसानों का कहना है कि लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे 60 से 70% फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने 2 बार खरपतवार और इल्लियों से बचाने के लिए दवाइयों का भी स्प्रे किया था, लेकिन फिर भी परिणाम शून्य रहा। हम ठेका लेकर के खेती किए थे, लेकिन हमारे फसल सभी बर्बाद हो गई। 70-80 रुपए किलो बीज लेकर हमने बीजा था, लेकिन हमारे के कुछ नहीं मिला उसमें। सफा खेत खाली रह गया। उग उग करके बरसात से फसल गल गई। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं, हमारे माथा में रुंगा उतर गए हैं। कितनी खेती करी थी, कितने बीघा में? 60 बीघे लिए थे ठेका। अच्छा, ठेके पे लेके आपने फसल खेती किए थे, हमारे तो बस बर्बाद हो गए। हम पूरी बर्बाद हो गई। पूरी बर्बाद हो कोई गए। सरकारी मुआवजा मिला कुछ क्या? नहीं मिला। कौन सुनते हमारे इसे छोटे आदमी का। बड़े बड़े अधिकारी तो नजदीक में नहीं जाने देते हमारे को। सितंबर माह की शुरुआत में सोयाबीन की फसल दाने भरने के चरण में थी, लेकिन ठीक उसी समय लगातार बारिश होने से फसल सड़ने लगी और पौधे झुककर गिर गए। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मैंने इस साल 60 बीघे में खरीफ फसल सोयाबीन की लगाई थी और राजस्थान बीज उत्पादक कार्यक्रम का मैंने ब्रीडर सीड लिया था। लेकिन कहते हुए बड़ा दुख है कि कुदरत भी हमारे साथ रूठ गई और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब इसमें हमने 2 बार दवाई स्प्रे किया, खाद भी डाला, ये सब गया। इसके बाद में हम सोच रहे कि कुछ मिलेगा, लेकिन प्रकृति इतनी हावी बरसात हुई कि इससे बिल्कुल फसल चौपट हो गई। और कुछ इक्के दुक्के पौधे बचे थे तो वो भी बिना पानी से सूख गए और अभी हमने रोटोवेटर मार दिया। और ये कहते हुए सब बड़ा दुख होता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय 3 बार यहाँ बांसवाड़ा पधारे, लेकिन हमारे किसानों को हमारा दुख दर्द सुनने के लिए उनको फुर्सत ही नहीं मिली। और यहाँ के जितना जनप्रतिनिधि थे उनसे भी हमने निवेदन किया कि भाई कम से कम मुख्यमंत्री महोदय को हमको बुलाओ, तो अपने किसानों की भी बांसवाड़ा की दुख दशा उनके सामने व्यक्त करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हमें उनसे मिलने से अछूता रखा, जिससे हमारे किसानों में भारी दुख है। क्योंकि इस साल खरीफ फसल में कुल 70,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल बोई है और करीब 1 लाख हेक्टेयर में मक्का की फसल है, लेकिन सभी की सभी चौपट हो गई है। और अभी हमने 2-3 बार ज्ञापन भी दिए और इवन यहाँ तक कि किसान संगठन के हिसाब से पूरे राजस्थान में हर तहसील स्तर पर, हर गांव इकाई पर और मुख्यालय जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक हमको कोई लग नहीं रहा है कि गिरदावरी करके किसानों को लाभ मिलेगा। तो हम आपके इस चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहते हैं कि किसान सबसे अगर दुखी है तो किसान है, और किसान है तो ये विश्व चलता है, लेकिन इस किसान को अनदेखा कर रहे हैं, जो हमें बहुत भारी दुख है। किसानों के अनुसार सोयाबीन और मक्का की फसल बोने से लेकर पकने तक प्रति बीघा 6 से 7 हजार तक रुपए की लागत आती है। किसान 4 महीने तक दिन रात मेहनत करता है, घास निकालता है, दवा डालता है, लेकिन इस बार लागत का पैसा भी नहीं निकल पाया। हमने 2-3 तहसीलदारों में जाके फोन से संपर्क किया। मैं साहब गिरदावरी हो रही है बता रहे। जब अभी एक दिन दैनिक भास्कर में दिया था कि सभी तहसीलों ने जो आंकड़े दिए वो किसान के लिए बड़े दुखदायी है। इसको लेकर के अभी मैंने कलेक्टर साहब को भी 4 दिन पहले
और वर्बली भी बात करी थी। मैं कि साहब हमारा अगर ये गिरदावरी सही नहीं होगी तो हमारा तो मरने का वाला कोई चांस नहीं है। जबकि कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं 15 तारीख को रिपोर्ट देंगे, इसके पहले सही देंगे। अब क्या बताओ क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, हमें तो विश्वास नहीं है। ये आसमानी आफत इस बार किसानों के लिए दोहरी मार लेकर आई है। जिले में खरीफ सीजन की फसलें पहले ही बरसात की अधिकता से चौपट हो चुकी थी। अब जब किसानों ने राहत की उम्मीद रबी फसल से लगाई थी, तभी 30 सितंबर को हुई मूसलाधार बारिश ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल खत्म ही है पूरी फसल। कौन कौन सी फसल आपने की थी खरीफ की? मूंग करी, बाजरा करा और ढेंचा भी देख लो आपने क्या स्थिति है इसकी। मैं देख रहा हूँ खेतों में हालात। और सब व्यवस्था खराब है, सब पानी बरसात बहुत हुई है। देखो तिली करी, उद्द करे, मूंग करी, ढेंचा करा, बाजरा करा, कुछ नहीं हुआ है। कोई उम्मीद नहीं है। अभी तो उम्मीद ये लग रही है कि बारिश होगी तो कुछ नहीं हो सकता है। न चारा रहेगा, न भैंस रहेगी, न कुछ रहेगा। मवेशी के लिए कोई कुछ नहीं है। किसानों का कहना है कि उन्होंने सरसों की बुवाई में महंगे बीज, डीएपी खाद और कीटनाशक दवाइयों पर हजारों रुपए खर्च किए थे, जो कि अब बेकार हो गए। जिले में बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, मूंग, मूंगफली और गन्ने जैसी फसलें पानी में डूबकर पूरी तरह नष्ट हो गई थी। किसानों को उम्मीद थी कि रबी की फसल से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सितंबर के आखिरी दिन हुई तेज बारिश ने ये उम्मीद भी तोड़ दी। बर्बाद होगी, कुछ रहा नहीं। कहने का मतलब ये है। जैसे रबी का अब रबी की फसल है तो आलू होते थे, मटर होती थी, चना होते थे, गेहूं होती, सरसों, वो भी बुवाई खत्म हुई। क्योंकि 30 तारीख को पानी ऐसा भरा है कि आषाढ़ से पानी नहीं भरा था, वो अब तक भर गया था। अभी तक खेतों में जल भरा है। अभी कोई हिला ही नहीं है। पशुपालन परेशान है। पानी भैंस को, गैयर को बांधने की जगह ही नहीं आती, इतना पानी भरा है खेतों में, बहुत ज्यादा भरा है। सरकार से यही अपील है कि कछु मिल जाए, मुआवजा का चक्कर तो हो सकता है। अब गेहूं की आस कोई है नहीं अभी। अब तो ये है कि चारा भरा। अब तो सरकार से जी अपील है कुछ भाजपा मिल जाए तो शायद मिल जाए। सरसों के साथ साथ कई किसानों ने नकदी आलू फसल की भी बुआई की थी, जो अब खेतों में पानी भरने से सड़ने लगी है। किसानों का कहना है कि इस वर्ष की लगातार बारिश ने खेती को पूरी तरह घाटे का सौदा बना दिया है। हमारे यहाँ पे सभी फसलें बर्बादी। जैसे खरीफ की बात की जाए तो कौन कौन सी में आपकी मनपसंद रहा? मूंग, बाजरा सब खत्म ही समझो। ये सब खत्म समझो आप। अब जैसे रबी फसल का अब ऐसे करो, आप मानो कि ऐसे आस करो, गेहूं का कोई आस नहीं है, पानी भरा हुआ है। देखो खेतों में पानी है, सब में पानी भरा हुआ है, क्या आस करें? सरकार से ही मुआवजा है, कुछ सहायता मिल जाए, सरकार 50-40 हजार रुपए का मुआवजा मिल जाए, यही आस है, यही उम्मीद है, और क्या आस है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सरदार मल ने बताया कि जिले में सरसों की बुवाई का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। किसान 15 अक्टूबर तक सरसों की बुवाई कर सकते हैं। कृषि विभाग ने बताया कि जिले में रबी फसल की बुआई का 1,46,500 हेक्टेयर में किया जाएगा। वहीं गेहूं की बुआई 60,462 हेक्टेयर में की जाएगी। सरसों की बात करें तो सरसों को 77,397 हेक्टेयर में बोया जाएगा। वहीं चना 495 हेक्टेयर में बुआई होगी। आलू की बुआई 6,000 हेक्टेयर में होगी। तारामीरा सब्जी और अन्य को 7,851 हेक्टेयर में बोया जाएगा। 15 सितंबर से लेकर आखिरी अक्टूबर तक बुआई हो जानी चाहिए। वहीं चना और गेहूं का उपयुक्त समय अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होने वाला है। लगातार 2 सीजन के नुकसान से किसान गहरी चिंता में है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहा तो किसान कुछ हद तक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। फिलहाल जिले के अन्नदाता मौसम की मार के बीच राहत की आस लगाए बैठे हैं। एनडीटीवी के लिए बांसवाड़ा से निखिलेश सोनी और धौलपुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।